नमस्कार। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है भारत के स्मॉल कैप मार्केट से। एक ऐसी रिपोर्ट जिसने निवेशकों की समझ ही बदल डाली है। क्या स्मॉल कैप वाकई में बहुत छोटे होते हैं या फिर असलियत कुछ और ही है? आज हम खोलने जा रहे हैं वो पूरी सच्चाई जिसकी तरफ निवेशक अब तक आंखें बंद किए बैठे थे। सीधे चलते हैं आज की बड़ी कहानी की ओर। भारत में स्मॉल कैप फंड्स को हमेशा हाई रिस्क और हाई रिटर्न का खेल माना गया है। माना जाता है इन फंड्स में उतार चढ़ाव सबसे ज्यादा होता है और यह सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी जोखिम सहने की क्षमता बेहद मजबूत है। लेकिन वेंचुरा सिक्योरिटीज की नई रिपोर्ट ने इस सोच को पूरी तरह उलट दिया है। AMFI और ACE-MF के अक्टूबर 2025 के आंकड़ों के आधार पर तैयार की गई रिपोर्ट कहती है स्मॉल कैप फंड्स उतने जोखिम भरे नहीं हैं जितना लोगों को लगता है, बल्कि वे पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, योजनाबद्ध और लिक्विडिटी फ्रेंडली हो चुके हैं। और दिलचस्प बात यह है कि रिटर्न पिछले साल धीमे रहे, फिर भी पैसों की बाढ़ लगातार जारी है। वेंचुरा के जुजर गबाजीवाला साफ कहते हैं, रिटेल निवेशक स्मॉल कैप को जिस नजर से देखते हैं, असलियत उससे बिल्कुल अलग है। स्मॉल कैप फंड्स ने कहां लगाया है पैसा? आम धारणा यह है कि स्मॉल कैप फंड्स बहुत छोटी, अनजानी कंपनियों में पैसा डालते हैं, लेकिन आंकड़े कुछ और बताते हैं। करीब 83% पोर्टफोलियो उन कंपनियों में लगा है जिनकी रैंक 1 से 750 के बीच है। लगभग 63% निवेश असली स्मॉल कैप यानी रैंक 251 से 750 कंपनियों में है। करीब 20% पैसा बड़ी और मिड कैप कंपनियों में लगा है जिनका मार्केट कैप 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। और लगभग 7% फंड्स कैश में रखे जाते हैं ताकि लिक्विडिटी बिल्कुल मजबूत रहे। यानी स्मॉल कैप फंड्स माइक्रो कैप की जंगली सवारी नहीं है। ये स्थिरता, लिक्विडिटी और ग्रोथ तीनों का मिला जुला संतुलन है। क्या वाकई में स्मॉल कैप बहुत छोटे होते हैं? भारत की 251वीं रैंक वाली कंपनी का मार्केट कैप है 30,400 करोड़ रुपए और 750वीं रैंक की कंपनी का मार्केट कैप करीब 4,900 करोड़ रुपए। यानी ये कंपनियां छोटी बिल्कुल नहीं है। दरअसल कई कंपनियां जो आज स्मॉल कैप में हैं, कुछ साल पहले मिड कैप या बड़ी कंपनियों की कैटेगरी में थीं। भारत का कुल मार्केट कैप पिछले दशक में जितनी तेजी से बढ़ा है, स्मॉल कैप की परिभाषा भी उसी रफ्तार से बदल गई है। बड़े नाम लेकिन रैंक स्मॉल कैप। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिन्हें आम निवेशक बड़े ब्रांड समझता है, लेकिन सच्चाई ये है कि वे आधिकारिक तौर पर स्मॉल कैप हैं। CDSL, गिलेट, NBCC, PNB हाउसिंग फाइनेंस, वॉकहार्ड, ईस्ट इंडिया होटल्स, एंजल वन, टाटा केमिकल्स। नाम बड़े लेकिन मार्केट कैप स्मॉल कैप की श्रेणी में। निवेशक और AMC दोनों की नजर में स्मॉल कैप की दुनिया अलग। खुदरा निवेशक अक्सर 25,000 करोड़ की कंपनी को मिड कैप मानते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड इसे स्मॉल कैप मानते हैं। दूसरी ओर रिटेल निवेशक जब स्मॉल कैप कहते हैं तो वो अक्सर 1,000 करोड़ की कंपनियों की बात कर रहे होते हैं। फंड मैनेजर्स इन्हें माइक्रो कैप मानते हैं और लिक्विडिटी रिस्क के कारण उनसे दूर रहते हैं। यानी शब्द तो दोनों एक ही बोलते हैं, लेकिन सोच, डेटा और कैटेगरी बिल्कुल अलग अलग। रिटर्न घटा लेकिन इनफ्लो बढ़ा। इस साल स्मॉल कैप फंड्स का औसत एक साल रिटर्न रहा करीब 3%, लेकिन निवेशकों का भरोसा नहीं टूटा। पिछले साल जहां कुल 19,358 करोड़ रुपए आए थे, इस साल स्मॉल कैप फंड्स में इनफ्लो पहुंचा 30,555 करोड़ रुपए। स्पष्ट संकेत है कि लंबी अवधि के निवेशकों का भरोसा इस कैटेगरी पर टिक चुका है। जुजर गबाजीवाला कहते हैं, स्मॉल कैप कंपनियां छोटी दिखती हैं, लेकिन वे बेहद डाइवर्स होती हैं और मार्केट का सबसे व्यापक सेक्टर कवरेज रखती हैं। लिक्विडिटी बफर इन्हें अल्पकालिक उतार चढ़ाव में बचाता है और लंबी अवधि में शानदार रिटर्न देने की क्षमता रखता है। उन्होंने साफ कहा, स्मॉल कैप फंड्स में निवेश कम से कम 5 साल के लिए करना चाहिए। तो ये थी स्मॉल कैप की वो कहानी जो अब तक गलत फहमियों की परतों में दबी हुई थी। छोटे नाम लेकिन बड़े आंकड़े, माइक्रो कैप की गलत फहमी और स्मॉल कैप की असली ताकत। अगर आप बाजार को समझना चाहते हैं तो ऐसे ही फैक्ट आधारित रिपोर्ट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं आपका होस्ट फिर मिलूंगा एक और बड़ी रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद।